नमस्कार किसान भाइयों। जब हमारी फसलों में नाइट्रोजन हद से ज़्यादा होता है तो हमारी फसलों में नुकसान ही होता है, ये आप सभी को पता है। तब ऐसे नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आप पहला चुनाव करते हैं पोटैश का। आप एमओपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसओपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एमओपी और एसओपी का इस्तेमाल करते वक्त आपको पता है कि इससे नाइट्रोजन कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, उसमें ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता है, झट से आपका नाइट्रोजन कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद आप सोचते हो कि भाई मॉलिब्डेनम देंगे, मॉलिब्डेनम से हमारा नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो भाई देखो, अमोनियम मॉलिब्डेनम हो गया आपका, पोटेशियम मॉलिब्डेनम हो गया, इससे तो नाइट्रोजन बहुत से हद तक कम हो जाता है, लेकिन आप देखो भाई इसमें भी थोड़ा वक्त ज़्यादा ही लगता है। तो इतने वक्त में आपका नाइट्रोजन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपका नाइट्रोजन फसल में अगर ज़्यादा हो तो आपके फसल के ऊपर रोग आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लावरिंग में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने लगती है। फ्लावरिंग में फूल सड़ने भी शुरुआत हो जाते हैं, आपके फल सड़ने भी शुरुआत हो जाते हैं। तो फलों में अगर मैच्योरिटी की अवस्था हो तो फलों में शुगर की भी कमी आती है। तो अगर आपके फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो ये सब दिक्कतें आपको आती है। तो इसी वजह से आपको नाइट्रोजन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छे से कंट्रोल हो जाए, ऐसा कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो दुनिया में मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनमें सबसे तेज़ काम करने वाला, जो सबसे तेज़ नाइट्रोजन को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है पोटेशियम सोनाइट। तो पोटेशियम सोनाइट के बारे में हम कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक हम A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना भी पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पोटेशियम सोनाइट 3 न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो ये कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं है कि भाई मार्केट में ये रिसर्च हुआ वो रिसर्च हुआ, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है। एक ठराविक रेशो होता है, उस रेशो में तीनों न्यूट्रिएंट का अगर मिलाया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आता है। तो उसमें आता है पहला पोटेशियम, जो कि पोटेशियम ऑक्साइड के फॉर्मुलेशन में आता है और वो आता है 22.24% पोटेशियम सोनाइट में पोटेशियम ऑक्साइड आता है। और उसके बाद में आता है पोटेशियम सोनाइट में मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। तो MgO आता है आपके सोनाइट में 10%, और उसके बाद में आता है आपके सोनाइट में सल्फर आता है उसमें 15%। तो ये तीनों प्रोडक्ट यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर का कॉम्बिनेशन है आपका पोटेशियम सोनाइट। तो पोटेशियम सोनाइट काम कैसे करता है ये अब हम जान लेते हैं। तो भाई पोटेश को हम राजा कहते हैं, यानी कि सब न्यूट्रिएंट का राजा है। ये फसल को मजबूती लाता है और साथ ही भी साथ आपकी जो नाइट्रोजन के रिजल्ट है उसे कम करने की भी एक कोशिश करता है। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में हमारे सोनाइट में होने से इसमें से अलग से ऑक्सीजन भी मिलने से जब हम इसका ड्रिप एप्लीकेशन या फिर सॉइल में से एप्लीकेशन करते तब हमारी जड़ों को एक अलग से ऑक्सीजन भी मिल जाता है। बारिश के दिनों में जड़ों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के कारण वाटर लॉगिंग कंडीशन में ऑक्सीजन जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड होने से इसमें और भी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो पोटेशियम की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्वता के अवस्था में हमारी फसलों में, हमारी फलों में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वजन लाने के लिए ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी आपके पोटेशियम सोनाइट में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में आता है। तो इससे भी ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन हमारी जड़ों को अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो ये अलग से फ़ायदा ऑक्साइड का हो जाता है। अब मैग्नीशियम क्या काम करता है हमारी फसलों में, ये पोटेश और मैग्नीशियम का ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरह से बना है कि भाई इसका अपटेक भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और मैग्नीशियम भी आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर आपका क्लोरोफिल तैयार करने का काम करता है। अब अगर आपके क्लोरोफिल बढ़ जाते हैं तो उससे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है और नाइट्रोजन भी अच्छे से उसका जो रेशो है वो कम हो जाता है। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड से फ़ायदा हो जाता है। और रही बात इसमें जो पोटेशियम सोनाइट में आता है तीसरा न्यूट्रिएंट, वो आता है सल्फर। तो सल्फर से फसल को कम मात्रा में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा और बढ़िया रिजल्ट आते हैं। फसल की रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी इनसे सल्फर से बढ़ती है। तो सल्फर आपके, हमने सल्फर की वीडियो में बताया है कि भाई सल्फर आपके फसल को ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन वो जो अपना मोटर इंजन होता है, मोटर इंजन में जितनी ऑयल की ज़रूरत होती है पेट्रोल की तुलना में, उतनी ही ज़रूरत आपके NPK की तुलना में सल्फर की होती है। तो
यहाँ पे ये सल्फर जाने से हमारी फसलों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज़मीन में डालने से क्या होता है कि कैटायन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ज़मीन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अपटेक बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ गति से होने लगता है। इससे न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ने से क्या होता है, आपकी फसल बहुत ही अच्छे से बढ़ने लगती है और आपके फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। पोटेशियम सोनाइट जिन जिन फसलों में आपको नाइट्रोजन कंट्रोल करना है, वज़न बढ़ाना है, आपकी शुगर बढ़ानी है, उन सभी फसलों में आप पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें आते हैं टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, शिमला मिर्च, तुरई, गुलाब, अंगूर, अनार, कपास, धान, आलू, लहसुन, प्याज जैसे सभी फसलों में आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। पोटेशियम सोनाइट का अगर आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाना है तो भाई इसका कॉम्बिनेशन पहले ही बन चुका है। ये रेडीमेड कॉम्बिनेशन ही देखो भाई, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर का ये कॉम्बिनेशन आता है। अलग से आप किसी न्यूट्रिएंट में इसका कॉम्बिनेशन बनाने जाओगे तो ये रेशो बिगड़ जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरी सलाह ये है कि भाई इसका कॉम्बिनेशन किसी भी के न्यूट्रिएंट के साथ ना करें। आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेझिझक चल जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं स्टेज के बारे में। तो स्टेज आपको पता है कि भाई परिपक्वता के अवस्था में यानी कि मैच्योरिटी की अवस्था में आपको पोटेश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे पोटेश का जितना ज़्यादा आपको रिजल्ट आएगा उतना ज़्यादा आपको शुगर और आपको आपके फलों में वेट आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में सबसे तेज़ काम करने वाला ये पोटेशियम सोनाइट बहुत ही अच्छा काम करेगा, वहाँ पे वही देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज की खास बात में हम पोटेशियम सोनाइट का और भी अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने वाले, तो आज की खास बात ज़रूर देखिएगा। पोटेशियम सोनाइट आप स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 200 लीटर पानी के लिए आप 1 किलो पोटेशियम सोनाइट का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 100 ग्राम पोटेशियम सोनाइट का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 75 ग्राम पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए बेझिझक कर सकते हो। अगर आप इसको ड्रिप में से या फिर सॉइल एप्लीकेशन के लिए देना चाहते हो तो कम से कम 5 दिन के अंतराल में आपको 5 किलो पोटेशियम सोनाइट आपको ज़मीन में देना है। ज़रूरत के अनुसार आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और रही बात की इसकी कीमत की, तो 1 किलो पोटेशियम सोनाइट की कीमत लगभग 50 रुपये मार्केट में आती है। कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, कीमतों का ज़्यादा मन पे ना ले। और हाँ, खास बात से पहले आपको हमारे ये मेहनत, हमारे ये विषय, हमारी जानकारी आपको बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद होती है तो भाई एक वीडियो को लाइक करने में कितना वक्त लगता है। और हाँ, जो हमारे चैनल पर अभी ये नए नए वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको पोटेशियम सोनाइट के बारे में बहुत ही खास बात बताने वाले। हमने कॉम्बिनेशन और स्टेज के पॉइंट में बताया कि भाई इसको परिपक्वता की और मैच्योरिटी की स्टेज में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप परिपक्वता की अवस्था छोड़कर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो और इसके रिजल्ट और इसके फ़ायदे उठा सकते हो। तो ये फ़ायदे उठाने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पोटेशियम सोनाइट काम कैसे करता है। देखो भाई, आपके फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो आपके पत्तियाँ आने का स्पीड बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने लगता है। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल बहुत ही स्पीड से चल रही है, ज़्यादा गति से चल रही है, तो ऐसे स्पीड से चलने वाले पौधे को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक मारना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने मोटरसाइकिल को अचानक से रोकने के लिए ब्रेक मारते हैं तो वो जो डिस्क ब्रेक होता है वो दबाने के बाद आपके 10 फीट के अंदर ही आपका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और आपकी मोटरसाइकिल रुक जाती है। वैसे ही आपको आपके फसल में अगर आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो अचानक से एकदम सडनली अगर रोकनी है तो आपको एक डिस्क ब्रेक मारना पड़ेगा, जो कि होता है पोटेशियम सोनाइट का। अगर आप जितनी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम सोनाइट 5 किलो से ऊपर दोगे उतनी ही जल्दी आपकी जो नाइट्रोजन की ग्रोथ है, नाइट्रोजन से होने वाली एक्सेस ग्रोथ है आपकी फसल में, वो फटक से रुक जाएगी। तो वो रुकने के बाद आपको देखो भाई वो ब्रेक लगने जैसा ही आपको फीलिंग आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया है। आप इतना ही समझ लीजिएगा कि पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल आप डिस्क ब्रेक की तरह कीजिएगा। जब आपको लगे कि भाई मेरे को ये ग्रोथ अभी के अभी रुकनी चाहिए, तब आप इसका एप्लीकेशन कर देते
देते हो तो आप देखो भाई 3 से 4 दिनों तक आपको फसल में कोई भी नई ग्रोथ दिखाई नहीं देती है जब आप पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करते हो। तो अब हम बात करते हैं कि अब नाइट्रोजन हमें कौन कौन सी स्टेज में कंट्रोल करना होगा, यानी कि अब नाइट्रोजन कंट्रोल करने के लिए कहाँ कहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक दबाना पड़ेगा। तो ये आप देखो भाई, आपको इंटरनोड जब आपको शॉर्ट करना होता है तब नाइट्रोजन के कारण वो लंबे लंबे इंटरनोड आते हैं, तब आप पोटेशियम सोनाइट का कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में आपके ज़मीन के अनुसार इस्तेमाल कर वो इंटरनोड शॉर्ट कर सकते हैं। तो इंटरनोड को कंट्रोल करने के लिए भी ये सोनाइट बहुत ही अच्छे से काम करता है। बारिश में जब आपका जो डिसीज प्रेशर बढ़ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है नाइट्रोजन अधिक होने के कारण, तब आप पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करोगे। प्याज में आपके नर्सरी में प्याज सड़ जाता है तो उसके सड़न रोकने के लिए आप सोनाइट का इस्तेमाल करते हो तो वो सड़न जगह पर रुक जाती है। तो आने के बाद में इस्तेमाल करने से अच्छा है आप प्याज बारिश चालू होते ही उसका एप्लीकेशन कर देंगे तो ये सड़न रुक जाती है। तो फ्लावरिंग स्टेज में भी ये फ्लावर ड्रॉपिंग होने से अधिक नाइट्रोजन होने से जो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है और जो सड़न होती है फूलों की और फलों की, वो भी रोकने में ये कारगर साबित होता है। तो मैच्योरिटी स्टेज में तो आपको पता ही है पोटेश कितना अपना अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो मैच्योरिटी स्टेज में भी आपका पोटेशियम सोनाइट काम तो कर ही जाता है। तो आपको पोटेश के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको मैग्नीशियम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको सल्फर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।